नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर दियारा को जोड़ने वाली कचवी दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया और अब इसको लेकर उनके ट्वीट ने सियासी हलचल पैदा कर दी। नीतीश का दावा है कि ये पुल न सिर्फ आवागमन को सुगम बनाएगा बल्कि राघोपुर दियारा में सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। उनके ट्वीट में विकास का दम साफ झलकता है और उन्होंने एक कमेटी गठित कर इस क्षेत्र के लिए और अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की बात कही है। लेकिन सियासी गलियारों में इसे लालू यादव और तेजस्वी यादव के गढ़ में नीतीश की सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राघोपुर जो लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है, वहां नीतीश का यह कदम क्या वाकई विकास की नई इबारत लिखेगा या ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है। लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने बिहार में अपने शासनकाल में विकास के कई दावे किए, लेकिन नीतीश के समर्थक कहते हैं कि लालू राबड़ी के राज में राघोपुर की जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा। दूसरी ओर आरजेडी का तर्क है कि नीतीश सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए लालू के गढ़ को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये पुल राघोपुर की तकदीर बदल देगा या ये सियासी रंग में रंगा एक और प्रोजेक्ट है? क्या नीतीश का ये कदम वाकई लालू के गढ़ में उनकी विरासत को चुनौती देगा या फिर यह बिहार की जनता के लिए एक नई शुरुआत है? क्या लालू जो अपने गढ़ में ना कर सके, नीतीश उनके गढ़ में करेंगे? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे डिबेट। पहले एक रिपोर्ट। चमचमाती सड़क, सड़क से जुड़ा सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल और फुल फर्राटा भरती गाड़ियां। ये तस्वीर किसी दूसरे देश या मेट्रो सिटी की नहीं है। ये तस्वीर बिहार के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल की है, जिसकी वजह से राघोपुर दियारा की तस्वीर बदलने जा रही है। वही राघोपुर जो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का गढ़ रहा है और उनके बेटे तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र। जो काम लालू प्रसाद अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, वो उनके राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार ने कर दिया है। नीतीश ने इस इलाके को सड़क से तो जोड़ा ही, अब पूरे क्षेत्र में विकास की बयार बहाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। राघोपुर दियारा इलाके के विकास के लिए कमेटी गठन तक कर चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके दिया। क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जो क्षेत्र का स्थल अध्ययन कर सुनियोजित विकास की संभावनाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करेगी। हमारा प्रयास है कि न्याय के साथ विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र और तबके को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिले, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार ने पोस्ट कर लालू प्रसाद के गढ़ में विकास करने की बात क्या कही? बिहार की सियासत ही गर्मा गई। कमेटी एक चुनावी जुमला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार विकास के काम में भेदभाव नहीं करते। नीतीश कुमार की सरकार के लिए बिहार का हर कोना हमारा अपना है। अब लालू यादव और उनके परिवार वालों ने राघोपुर के लिए नहीं सोचा, लेकिन हम तो सोचेंगे ना। जबकि आरजेडी के नेता नीतीश कुमार की सरकार में बनाए गए इस पुल का क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को देने में लग गए हैं। मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसमें तेजस्वी जी की योगदान है। तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं भूमिका है। चुनावी साल है, ऐसे में विकास की बात और विकास के काम पर भी सियासी बयानबाजी होना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या नीतीश का जो पुल राघोपुर की तकदीर को बदलेगा? क्या लालू के गढ़ में नीतीश सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये पुल सिर्फ सियासी मास्टर स्ट्रोक है? राघोपुर में विकास हकीकत है या फिर वोट की राजनीति? आरजेडी बनाम जेडीयू में कौन जीतेगा? जनता का भरोसा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव जी आपसे ही है। राघोपुर दियारा क्षेत्र के लिए कमेटी गठित की गई है, सुनियोजित विकास के लिए प्लानिंग की दम भरा जा रहा है,
न्याय के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया है। हर क्षेत्र का विकास, भेदभाव के विकास का वादा किया जा रहा है। क्या आपका लालू के गढ़ में सेंधमारी का प्रयास है? नहीं, ये आरोप बिल्कुल 100% असत्य है कि हम कहीं किसी के क्षेत्र में सेंधमारी करने जा रहे हैं। जो आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का लक्ष्य है विकास का बिहार में, उस लक्ष्य के आधार पर हम लोग विकास कर रहे हैं। देखिए, राघोपुर में लालू यादव जी के परिवार का गढ़ माना जाता है और लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में भी रहे, लेकिन 15 वर्षों के दरमियान राघोपुर में तिनका भर भी विकास नहीं किया। भाषण गप्पेबाजी के अलावे कोई काम राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार में एक काम नहीं किया गया। और आप देख लीजिए संतोष जी कि नीतीश कुमार जी ने जो जीवन रेखा दिया है राघोपुर का, विदुपुर का, शायद इतिहास में लिखे जाएंगे। जहां 6 महीने लोग नाव से टपते थे, बीमारियों को नाव से लाते थे और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी, शादी विवाह तमाम चीज़ें मुश्किल था और मुश्किल था। उस मुश्किल को कितना आसान नीतीश कुमार जी ने बनाया है, सरकार ने बनाई है। तो सरकार तो आरजेडी वाले लोगों को और तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर क्षेत्र से थोड़ा सा तेजस्वी जी को लगा होता तो उद्घाटन के दिन आमंत्रण निमंत्रण दिया गया था उनको, अखबारों में भी नाम छपा कि तेजस्वी यादव रहेंगे, लेकिन नहीं गए। इसका मतलब ही है राघोपुर के विकास, राघोपुर से कोई नाता नहीं है, सिर्फ वोट और चुनाव जीतने तक ही नाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस परिवार के बारे में रहा है। हम तो राघोपुर हो या अन्य जो पिछड़े जिले हैं या अन्य जो पिछड़े इलाके हैं, उन इलाकों के लिए विकास के लिए हर कदम बढ़ाया है। और इसकी कोई आलोचना करे तो यह वही आलोचना कर सकता है जो बिहार के विकास को पसंद नहीं कर रहा हो। ऐसे ही लोग आलोचना कर रहे हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष में रहकर आलोचना करना ही काम होता है। अच्छे कामों को सराहना और धन्यवाद देना भी चाहिए विपक्ष को। और जो आरजेडी के लोग हैं या अन्य भी विपक्ष के लोग हैं, आदरणीय लालू यादव और एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सुदूर जो दियारा इलाका कहा जाता है, उस इलाका में किस तरह जीवन रेखा खींची है सरकार, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है। जो अजय यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, राघोपुर दियारा के विकास के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है वो वाकई जीवन रेखा ही साबित होगी, क्योंकि पुल का निर्माण हो चुका है। अब 6 महीने आपको जो पीपा पुल था उसके सहारे नहीं रहना होगा और 6 महीने आपका संपर्क जब पटना से टूट जाता था वो स्थिति भी नहीं रहेगी। चलिए, एक चीज की तो खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 20 साल से मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे बैठे हैं, नालंदा से हट करके राघोपुर पे उनका ध्यान गया। और ये बस एक दियारा बेल्ट राघोपुर की बात क्यों कर रहे हैं आप? गंगा के इस पार तो सभी दियारा बेल्ट है। आपका बख्तियारपुर हो गया, आपका मुहिउद्दीन नगर हो गया, ये सारा दियारा बेल्ट है। तो 20 साल से, हाँ बताइए। अपने अपने समय पर वहां भी पुल बन रहा है, बख्तियारपुर भी, मुहिउद्दीन नगर भी है, दियारा बेल्ट 20 साल से ये मुख्यमंत्री जी हैं। आखिर इनको अभी ही राघोपुर सुझा और बाकी दियारा बेल्ट भी इनको सूझ जाता, जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पीपा पुल भी नहीं, मुहिउद्दीन नगर की अगर आप बात करें तो इतने साल से ये मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी तक पीपा पुल भी वहां नहीं दिए हैं। आज भी वहां नाव से आना जाना होता है, बाढ़ में लोग डूब जाते हैं, मवेशी को इस पार लाना पड़ता है, रोज नाव से उधर जाना पड़ता है मवेशियों की देखभाल करने के लिए। मैं जब विधायक थी तो पीपा पुल की बात भी की थी, सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आई और पीपा पुल पता नहीं किस डस्टबिन में डाल दिया गया।
तो खुशी है कि कम से कम राघोपुर की ओर तो आज नीतीश कुमार जी का ध्यान गया और धीरे धीरे अन्य दियारा बेल्ट पे भी इनका जाए, तब सही मायने में विकास होगा। नालंदा से हट करके देखे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पुल बना है, इसका जो क्रेडिट नीतीश कुमार जी ले रहे हैं, ये पुल की बात तो तब हुई थी ना जब तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय इसका इस पुल को लाया गया था, कागज तैयार किया गया था कि ये पुल की आवश्यकता है। ठीक है, बन करके जब तैयार हुआ उस समय तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन इस पुल की शुरुआत में तो तभी का हुई पहला है उद्घाटन कब हुआ था एजिया जी? तभी ना जब तेजस्वी जी के ही मेहनत के अगस्त कारण 2015 में, अगस्त 2015 में महागठबंधन की नींव रख गई थी, महागठबंधन की सरकार आ गई थी। ऑफ कोर्स 15 अगस्त नवंबर में 2015 अगस्त। अच्छा, और ये जो पुल बना है संतोष जी, ये तेजस्वी जी के ही मेहनत के वजह से इतनी तेजी गति में इस पुल को बनाया गया है। मैं तेजस्वी जी आपसे के बड़ा डर सीधा से सा सवाल बनाया पूछ गया रहा हूं, है। आप क्रेडिट और किसी को दे दीजिए, जनता को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगस्त 2015 में जब इसका शिलान्यास किया गया था, नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था, उस समय गठबंधन की सरकार थी। संतोष जी, नीतीश कुमार जी तो बहुत जगह पुल का शिलान्यास किए जो ढह गया। ये राघोपुर ही है, तेजस्वी जी का विधानसभा जो यहाँ पे पुल जल्दी बनाया गया और इस तरीके से बनाया गया कि ये पुल ढहा नहीं तो इतने 27 पुल तो इनको ढल गए। शिलान्यास के डेटा को अगर निगलेक्ट कर देंगे, उसको दरकिनार कर देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन सवाल फिर आपसे ये भी उठने लगेगा कि 15 साल आपकी सरकार रह ली, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रह ली, उस समय फिर पुल का अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार इतना ज्यादा राघोपुर के लिए चिंतित था, तो उस समय पुल का निर्माण या शिलान्यास क्यों नहीं किया गया? एक बात बताइए संतोष जी, तेजस्वी जी राघोपुर में से चुनाव क्या जीतने लगे भारी बहुमत के साथ कि इनकी नजर राघोपुर पे चली? ये तो मुख्यमंत्री है, हर विधानसभा पे इनकी यही नजर होनी चाहिए। अगर राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां विकास ना किया जाए, वहां पुल ना बनाया जाए, वहां की जनता को ऐसी छोड़ दें। कहां बात को तोड़ ममोड़ने लगते हैं? क्या नीतीश कुमार जी के लिए नालंदा और राघोपुर के अलावा और विधानसभा नहीं है? मैं तो एक सिंपल अगर राघोपुर में पुल बना, उसका विकास हुआ, तो फिर आरजेडी को आपत्ति क्या है? एक तरफ आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं साहब ये जो पुल बना हुआ है ये तो तेजस्वी यादव की देन है, दूसरी तरफ आपके सामने डेटा रख दिया कि 15 अगस्त 2015 में किसकी सरकार थी जब इसका शिलान्यास किया गया था, तब आप कह रहे हैं कि नहीं वहां क्यों निर्माण करवा रहे हैं, कहीं और करवाते। संतोष जी, और निर्माण करवाए ना, मुख्यमंत्री है, उनको तो पूरा बिहार का में विकास करने की जरूरत है। एक नालंदा तक अभी तक वो सीमित थे, हर बिहार का सुने संतोष जी, हर चीज नालंदा जाता था पहले। आरोप क्यों लगाते हैं? पूरे बिहार का पटना से बोध गया जो सड़क बना वो नालंदा में है। विकास की बात पटना से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मोतिहारी, जो दियारा सीमांत रोड बना, वहाँ पुल बने, नालंदा में वहाँ के है। लोग विकास करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब जगह करें। ठीक है, पुल की जरूरत है, निर्माण करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में पावर है, इसका सही मायने में उनको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, आपने राघोपुर का विकास क्यों किया? नहीं था, वो तो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र था, वो कर लेते। संतोष जी, सबसे पहले जाइए 2010 में राबड़ी देवी उस राघोपुर से चुनाव हार चुकी थी। राबड़ी देवी को राघोपुर की जनता ने नकार दिया था। लंबे समय तक राबड़ी देवी वहां से विधायक जीतती रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस राघोपुर के इलाके के क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। तब तो 10 में उनको चुनाव हारना पड़ा था राघोपुर से, और 15 में, उस समय 10 में ही जेडीयू के उम्मीदवार सतीश कुमार वहां से चुनाव जीत करके आए थे। मुख्यमंत्री का विकास ये दिखाई पड़ता था। इस कारण जो है लोगों को अगर भरोसा था राघोपुर के लोगों को कि अगर हमारा विकास कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। जो दुख दर्द था राघोपुर के दियारा के इलाके के लोगों का, जब संपर्क 6 महीने तक टूट जाता था, कोई देखने वाला नहीं होता था, उस दर्द को जो है नीतीश कुमार जी ने देखा नजदीक से, और उसके बाद 2015 में चुनाव से पहले ही उस पुल का शिलान्यास किया, और उसके कारण 2015 में
तेजस्वी यादव को जीत अगर मिली तो नीतीश कुमार जी के साथ के कारण, नीतीश कुमार जी पर भरोसा था, इसलिए तेजस्वी यादव को वहां जीत। राबड़ी देवी उसी क्षेत्र से हार गई थी। अगर तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के लड़ते तो तेजस्वी यादव को भी हार का सामना करना पड़ता, इसलिए कि राघोपुर की जनता लालू परिवार पर कोई भरोसा नहीं रखता था। उनको पता था कि ये लोग कोई काम करने वाले नहीं है, जो बिहार को लूट लिए, राघोपुर में कुछ काम नहीं किए, वो जो है क्या करेंगे। भरोसा अगर किसी को था तो नीतीश कुमार पर था, एनडीए की सरकार के ऊपर भरोसा था, इसलिए जो है उन्होंने पटेल जी लालू जी के कारण जो है लालू नीतीश जी के कारण, नीतीश जी के कहने पर तेजस्वी यादव को लोगों ने वोट देकर के चुनाव जिताने का काम किया। और आज कह रहे हैं कि जो है तेजस्वी यादव के इन पता नहीं है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं तब फिर से जाके दोबारा जो है शिलान्यास करते हैं बाहर, जिसका नीतीश कुमार जी एक बार पहले शिलान्यास कर चुके हैं, जिस पुल का दोबारा उसी पुल का शिलान्यास तेजस्वी यादव करते हैं। श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है लेकिन काम करने का नहीं। आज तक कोई काम किया है क्या कभी? जैसे न लालू, न राबड़ी, न तेजस्वी, न तेज प्रताप, बता दीजिए जो है कोई जो है मंत्री रहे, सारे लोग क्यों बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, कोई काम किया है क्या? इसलिए तो बिहार की जनता नकार रही है। इस बार भी मैं कह रहा हूं कि भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर राघोपुर की जनता की है। तेजस्वी यादव को लालटेन लेकर के लोग खोज रहे हैं कि हमारा विधायक कहाँ है। कोई दुख दर्द देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आज तक क्षेत्र में आते नहीं है। इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव लड़े जो है राघोपुर से, भरोसा है तो नीतीश कुमार जी का मोहर जिस उम्मीदवार के ऊपर लगेगा कि चुनाव नजदीक है और आपने इस पुल का निर्माण कराकर दरअसल राघोपुर में चुनावी सेंधमारी करने की कोशिश की है। बिल्कुल ये तो आरोप लगा रहे हैं संतोष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष जी। चुनाव नजदीक है और ये चुनावी मैंने तो कहा ना कि भरोसा लोगों ने जो है लगाया था नीतीश कुमार के ऊपर। अगर जो है राबड़ी देवी को वहां से हारना पड़ा तो किस कारण से? अगर उनके ऊपर भरोसा रहता, विश्वास होता, अगर वो काम किए रहते तो राबड़ी देवी राघोपुर से चुनाव नहीं हारती। लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वहां जिताने का काम राघोपुर की जनता ने किया। उन लोगों को भरोसा था कि हमारा दुख दर्द कोई सुनेगा, हमारे विकास का काम करेगा, विकास की योजनाओं को जो है धरातल पर लेकर करके आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। ठीक है, इस पुल का जल्दी कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सौरभ जी, चुनावी साल है तो क्या काम सब छोड़ दें? जो शिलान्यास होने हैं, जो उद्घाटन होने, वो सब चीज छोड़ दें? जो 9 साल जिस पुल का इंतजार जनता ने किया, ये 1 साल में थोड़ी बन गया। 2015 में अगर इसका शिलान्यास किया गया तब जाकर 2025 में इसका उद्घाटन हो पा रहा है। बिल्कुल संतोष जी, आपने सही बोला और राज्य की जनता और सभी लोगों की मेहनत से ही वो पुल बना है। उसमें सरकार ने जो पैसे डाले हैं वो देश और राज्य की जो जनता ने जो टैक्स पेमेंट किया है उसी से वो बना है। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या हमारी सरकार थी? जी सर, हमारी ही सरकार थी संतोष जी। अगस्त 2015 में जो है हम लोग महागठबंधन के पार्ट थे और हम लोग के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। आपकी सरकार नवंबर में बनी। संतोष जी, मेरी बात पूरी करनी सरकार, ठीक है। और जब सरकार बनी तो डॉक्टर मदन मोहन झा जी भूमि और राजस्व नहीं, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। अधिग्रहण का अगस्त 2015 में आपकी सरकार कैसे हुई? निर्माण में हमारी भी भूमिका रही है। नवंबर में आज जो है अगस्त 2015 में आपकी सरकार कैसे हुई? श्रेय लूटा जा रहा है। हमारे समय में जो एस्टिमेट वैल्यू था वो 3000 मेरे सवाल का जवाब तो दीजिएगा सौरभ जी। आवाज बढ़ाई जाए पहले स्टूडियो की सौरभ जी की। सौरभ जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अगस्त 2015 महीना गौर से सुनिएगा, अगस्त 2015 में आपकी सरकार कैसे हुई महागठबंधन की? चुनाव तो नवंबर में हुए थे, गठन दिसंबर में हुआ था सरकार का। नवंबर में मोटा मोटी मान होगा तो भाजपा से अलग हो चुके थे नीतीश कुमार जी और हम लोग जो है बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। भाजपा से अलग होना तो आपके साथ थोड़ी आ गए थे, आपके साथ सरकार थोड़ी चुन गई थी। हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे। जब सपोर्ट कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जो है जो भी काम उस समय कर रहे थे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, उनकी अपनी सरकार थी। पार्टियों ये कांग्रेस बुलावे में न रहे कि सपोर्ट कर करके बनाया था।
अरे वो आप अपनी चुप सरकार रहिए। बनाए पहले थे, आपके सपोर्ट की बीच में सरकार मैंने नहीं थी। बोला है प्रेमरंजन जी, आप कृपया चुप चुप रहिए, सुनने का पेशेंस रखिए। आगे भी आने वाली चीजें हैं, उसका जवाब आप अच्छे से अंत गलत बोलिएगा, गलत परोसिएगा, गलत बात रखिएगा तो जो ऐसे बोलेंगे नहीं, काट नहीं करेंगे। का आज प्रेमरंजन जी, प्लीज मीडिया के आप सामने, सबके सामने गलत जो ऐसे बोलिएगा। प्रेमरंजन जी, अपने समय पर, प्लीज। पुल बन जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए संतोष जी, दिसंबर 2020 तक वो पुल को बनना था, लेकिन वो पुल आधा बना है 2025 तक। एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 60% ऊपर चला गया है उस पुल का। आप ये बताइए कि जितना तेजी से महंगाई नहीं बढ़ता है, उतना तेजी से उस पुल का कॉस्ट कैसे बढ़ जाता है। और ये कोई एक परियोजना की बात नहीं है, लगभग में बिहार की जो बड़ी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं में 500 से लेकर के 300 करोड़ तक का जो है एस्टिमेट बढ़ा है। और विपक्ष ये हमेशा बोलते आ रहा है कि ये सरकार जो है, अब आपने बिल्कुल विपक्ष वाली बात की है जी, ये एस्टिमेट घोटाला कर रही है। जो एस्टिमेट पहले लाया जाता है कि इतने में ये काम पूरा होगा, उसको बढ़ा करके ये लोग, महंगाई जितना तेजी से नहीं बढ़ता है, उससे भी तेजी से जो है इनका एस्टिमेट बढ़ता है। क्या गिट्टी का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम इतना बढ़ गया आपका कि 60% तक पुल का कॉस्ट बढ़ जाएगा? क्या मजाक बना के रखे? देश की जनता का और राज्य के जनता का जो टैक्स का पैसा है, उससे आप मतलब गलत तरीके से आप किसको सौरभ जी, तो आपको क्या लग रहा, भ्रष्टाचार हुआ है ये लग रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर आप सड़क पर क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए अब तक? भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आपने अभी तक सबूत पेश क्यों नहीं किए? कि एक पुल पर 60% का कैसे एस्टिमेट बढ़ सकता है, इसकी जांच जरूरी है। ठीक, एक मिनट पहले आप क्रेडिट ले रहे थे उस पुल का, 2 बार गिर चुका है। और जब डेट यानी कि तथ्यों पर बात हुई, तब आप तुरंत 1 मिनट बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे। जवाब ले लेते हैं न्योरा यादव जी। 60% अगर कॉस्ट बढ़ जाता है किसी भी पुल का, संतोष जी, तो क्या उसमें आप भ्रष्टाचार की उसमें बू नहीं आ रही है? सर, भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट आ रही है आपको? अगर भ्रष्टाचार की उसमें बू आ रही है तो फिर विपक्ष को इस बात को दमदारी के साथ उठाना भी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं उठा रहा हूं, आपके माध्यम से जनता के तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये पुल जो है, जो 2020 तक बनना था, वो आधा अधूरा पुल जो है 2025 तक बना है। हाँ। और सरकार इसके लिए वाहवाही लूट रही है। राघोपुर की जनता को धन्यवाद, जिनके लिए आज ये सड़क खुला। लेकिन सवाल यही उठाकर रह जाएंगे कि इसके आगे की प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। और एक संतोष जी सुन लीजिए, जेपी से सवाल अगर सियासत के लिए उठाए जा रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्शन 3 दिन के अंदर में दरार आ अगर गया। सवाल समाधान के लिए उठाए जा रहे हैं और सरकार से वाकई ही आप जवाब चाहते हैं, तो फिर मैं इस पर देखना चाहूंगा कि आप कहां तक लड़ाई लड़ते हैं। न्योरा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं संतोष जी कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये जो विपक्ष के लोग हैं, हंसते भी हैं, प्रसन्नता भी इनके मन में है कि पुल बना, और गाल भी फुलाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। ये बताइए जरा, बिहार में इतने सारे काम हुए जिसमें एक ही बिंदु इनका मिलता है कि भ्रष्टाचार हुआ। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, सौरभ जी, अपने समय पर जो ये कहते हैं, मौका दिया ना मैंने, चीज का एस्टिमेट बढ़ा है। जितने भी सवाल उठाए उसका जवाब तो ले लूं सौरभ जी। ये आने वाले समय में सिद्ध होगा कि ये सरकार जो है लगातार एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ाते आ रही है और बढ़ा के काम करते आ रही है। न्योरा जी, बोलिएगा। नहीं, जो विपक्ष के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी ने सेंधमारी किया, अपने घर को मजबूत बनाइएगा दीवार को, तो किसी को सेंधमारी करने की ताकत नहीं है। आपका घर, आपका दीवार इतना कमजोर था क्योंकि आपने न उस इलाके का सुरक्षा दिया, न उस इलाके का कोई काम किया। संतोष जी, मैं उदाहरण देता हूँ। जो पुल बने हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं। बाढ़ आई पिछले बार, किसने राहत और बचाव का कार्य किया? तेजस्वी तो विदेश भागे हुए थे, कहीं गए हुए थे। जब उस इलाके में सवाल ये है कि कॉस्ट कैसे बढ़ गई? जनता आफत जो एक बजट आप लेकर चले थे उससे 60% ज्यादा मेरा डेटा नहीं है, मैं इस पर रिसर्च करवा रहा हूँ अभी अपनी टीम से। 60% जो कॉस्ट है वो कैसे बढ़ी? आपने वोट लिया लोगों का। तीसरी बात कहना चाहते हैं कि एजिया जी बोल रहे थे कि सिर्फ नालंदा का विकास हुआ। अरे एजिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, मैं जानता हूं आपको। बिहार के चारों तरफ नजर उठाकर देखिए तो कौन सा ऐसा जिला, कौन सा ऐसा इलाका है
जहां विकास नहीं हुआ है, जहां सड़कें नहीं बनी है, जहां बिजली नहीं मिल रहे हैं, जहां पानी नहीं मिल रहे हैं, जहां शौचालय नहीं मिल रहे हैं, जहां स्कूल और मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इस सारे विकास की जो पुल के अंदर लड़ी लगी है बिहार बकरा में। नदी पुल अररिया में जो है वो गिरा, सिवान के गंडक नदी पे जो तीन कृपया पाया जरा- पुल है वो गिरा, कृपया जरा डुमरिया बोलने घाट दीजिए। का पुल है उस पर दरार अब आया। बहुत सौरभ जी, अपने कांग्रेस समय के पर लोग प्लीज। बहुत पुल है, वो दो बार पुण्य किया है बिहार सौरभ में, जी, देश अपने में, समय पर। इसीलिए 99 आ गया ना। ये क्या कर क्या रहे हैं? किया है 48 लगातार साल? भ्रष्टाचार का जो है पुल जो है गिर गिर के वो बता रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, और वही कांग्रेस कंपनी जो कांग्रेस कंपनी कितना वहाँ काम ईमानदार कर रही है, था वही कंपनी बिहार के पुल साथ बना रही है। वो हम लोग तो जानते आखिरकार हैं देश और का- बिहार के लोग राज्य जानता की है जनता का देश पैसा के जो साथ है, कितना जो वहाँ ईमानदार पर था। लॉस हुआ है, अरे उसका देखिए, अपने अपने कांग्रेस समय पर जैसा बोलेंगे भ्रष्ट तो ये डिबेट अच्छे से बढ़ पाएगी। दुनिया में मैं कहीं तुरंत नहीं मुझे था, किसी प्रवक्ता जितना की आवाज भ्रष्ट कम करानी कांग्रेस पड़ेगी की सरकार और मैं नहीं ये बढ़ती करना है, नहीं चाहता। नेवाजी, तो 60% रिक्वेस्ट ये है कि पैसा अपने अपने बढ़ समय जाता पर है। अपनी अपनी बात को रखिएगा। समय न्योहरा जी का है, उसके बाद मैं एचआई जी के पास आ रहा हूं। सौरभ जी, आपको मैंने उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आपको मैंने अपने समय पर बोलने का भरपूर मौका दिया, प्लीज बात को कंप्लीट होने दीजिएगा। न्योहरा जी, देखिए संतोष जी, अगर वो गलत बोलेंगे तो जनता के सामने हम लोग को भी जवाब देना है, हम लोग भी उस चीज को उठाएंगे। नहीं, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत हम किया ही नहीं है। आपके उठाने से जनता समझती है सर कि ये वही आपका डॉक्यूमेंट्स बता बोल रहा रहे है, हैं। नेवरा जी ये आपका डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि 60% अरे डॉक्यूमेंट हमको क्यों दिखाते हैं? डॉक्यूमेंट लेकर कहीं जाइए। 3000 मैं बता रहा हूँ 3115 करोड़ अगस्त में। अच्छा, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए पूरा भाई। सौरभ जी, ये कोई डिबेट करने का तरीका भ्रष्ट लोगों की आवाज तेज होता है, इसलिए बोल लीजिए। सौरभ जी, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। बोल लीजिए आप अपने समय पर तथ्यों बोलने को रखिए दीजिए ना। संतोष जी। मैं मना कर रहा हूं, आपके सवाल को मैंने आगे बढ़ाया है। आप अपने समय पर भी बोलिएगा, उनके समय पर भी बोलिएगा। जवाब कब लूंगा फिर मैं? लीजिए जवाब, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। न्योहरा जी, जल्दी से सुनना चाहती है। नहीं, जल्दी से बोलने देंगे सौरभ जी तो ना। मैं ये कह रहा था कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां बिहार में विकास नहीं हुआ है। अब विपक्ष के लोग न माने, लेकिन देश के लोग मान रहे हैं, दुनिया के लोग मान रहे हैं न्योहरा जी, सवाल कि को सुनिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में न्योहरा जी, एनडीए सवाल की ये है। सरकार। अच्छा, ये छपरा में जो पुल न्योहरा बन जी, गया, सवाल को तो सुनिएगा वहां पहले। कहिए कि छपरा के लिए न्योहरा पुल जी, बन सवाल गया, तो आरा से सुनिएगा। छपरा पुल बना, बख्तियारपुर से आए। सवाल सुनिएगा ना। विपक्ष कह रहा है कि 2015 में जिस पुल का अब उद्घाटन हुआ है उसकी प्रारंभिक लागत थी, वो थी 3115 करोड़ रुपए। 2025 में बढ़कर 4998 करोड़ रुपए हो गई, जो 1873 करोड़ रुपए जो बढ़ी है, ये कैसे बढ़ गई, ये जानना चाह रहा है विपक्ष, और इसी को लेकर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। नहीं संतोष जी, संतोष जी, जो समय सीमा निर्धारित था उस निर्धारित में नहीं पूरा हुआ। सब ये तो उसी पुल का नहीं है, क्या इसी सरकार की बात नहीं है। आप देश के किसी राज्य में चले जाइए, जब निर्धारित समय पर नहीं बनता है, सामग्री का कीमत बढ़ता है, तो थोड़ा एस्टिमेट बढ़ता ही है। लेकिन इतना बताता हूँ, सौरभ जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में लोग जानता है कि बेईमान नहीं है, ईमानदार हैं, ठीक है, स्वच्छ छवि के लोग हैं, लालू यादव जैसा और कांग्रेस के तरह देश और राज्य का स्क्रीन पर लेकर आए। नीतीश कुमार नहीं है। अजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मुस्कुरा रही है अजय जी, कुछ कहना भी चाह रही है, लेकिन मेरा एक सवाल भी उसमें ऐड है। सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज। अजय जी, मेरा इसमें सवाल ये भी है कि जब 2015 में, अभी आप थोड़ी देर पहले क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि इसमें तेजस्वी यादव का भी योगदान है, बशर्ते योगदान है, क्योंकि बीच में आप सरकार में थे। जो सरकार में रहा उनका योगदान रहा, कम है ज्यादा है वो जनता तय करेगी। लेकिन क्या बीच में कोरोना काल नहीं आया? कोरोना काल की वजह से क्या जो प्रोजेक्ट थे वो डिले नहीं हुए, काम रुके नहीं? और जब आपका समय बढ़ जाता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस वाला सवाल है जो समझ नहीं आ रहा विपक्ष को, या सवाल उठाने की मंशा है सिर्फ? संतोष जी, जब समय बढ़ जाता है तो आप बोलते हैं कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा संतोष जी, आपको पच रहा है? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पूरा आंकड़ा लेकर बता रहे हैं कि 60% कॉस्ट बढ़ा। क्या इतना बढ़ जाएगा? वो भी आधा ही पुल बना है, सिर्फ राघोपुर तक कनेक्ट किया है। राघोपुर से आगे वो पुल को बनाना है, वहां भी पीपा पुल है,
कच्चा सड़क है, उधर करना है, वो तो हाफ इनकम्प्लीट है। ये जो एक पूरे पुल का एस्टिमेट था वो आधे मई में ही खत्म हो जाता है, वो भी 60% इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो आप सोचिए जब पूरा पुल बनेगा तो इसका प्राइस कितना परसेंट इसका कॉस्ट बढ़ेगा। आप कह रहे हैं ठीक है समय बीता, आपने कहा कोरोना काल बीच में आया, ठीक है, लेकिन क्या 60%, क्या इतनी महंगाई हो गई? नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, आखिर वो दिन प्रतिदिन हर एक चीज का दाम वो बढ़ाते रहे, उन पे कंट्रोल नहीं है उनके प्राइस राइजिंग प्राइस पे? ये तो सवाल जरूर उठेगा। बीच में आप भी सरकार में थे, अब पथ निर्माण मंत्री कौन था? फिर से दोहराए सवाल संतोष बीच में आप भी सरकार में थे 2 टर्म, छोटे छोटे, उस समय पथ निर्माण मंत्री कौन था? संतोष जी बिल्कुल छोटे छोटे बार हम लोग सरकार में थे। पथ निर्माण मंत्री कौन था? यानी कि आप ये कह रहे हैं ना कि वो छोटे छोटे समय जो हम थे उसी समय एस्टिमेट बढ़ गया। मैं ये कह रहा हूं उस समय, अगर उस समय इसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी, पथ निर्माण मंत्री कौन था? अगर उसमें गड़बड़ चल रही थी आपको जानकारी रही होगी, यानी आपने अब तक इंतजार किया उद्घाटन होने का उसका कि हम तब जाकर सवाल पूछेंगे। आपको इससे पहले अनुमान रहा होगा कि आपकी सरकार, आपका गठबंधन टूट जाएगा, है ना? संतोष जी मैं आप इसका जवाब देती हूँ, बड़ा पेशेंटली सुनिएगा जी। 10 साल से तेजस्वी प्रसाद जी वहां से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और बीच में मुझे लगता है 2-2.5 साल, 10 साल में 2-2.5 साल शायद वो सत्ता में रहे। कॉस्ट जब बढ़ा तो आप कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे 25 महीने 2 साल के लिए, तो उस पीरियड में आप दोनों काल मिला लीजिए, जो भी उस पीरियड में एस्टिमेट बढ़ा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो तेजस्वी जी का सुने, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पथ निर्माण मंत्री कौन था उसकी देखरेख में जब आप सरकार में थे? ये काम चल रहा होगा, यानी उसको जानकारी होगी, उसके पास पुराने बिल्स भी होंगे, आगे का जो बजट उसको पास करना होगा वो भी उसको जानकारी होगी। तो जब घोटाले की सुगबुगाहट जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, जब उस समय आई तो जांच क्यों नहीं करवा ली गई थी? मैं बोलने तो दे संतोष जी, आप बोलने ही नहीं देते हैं, आप भी घबरा जाते हैं बीजेपी की प्रवक्ता की तरह। सुनिए ठीक से, जब ये प्राइस पर इस तरह के आरोप लगाकर आपको क्या फायदा मिलेगा? सुने तो संतोष जी, बता दूंगा, सब बता दूंगा। सुनिए संतोष जी, अगर एस्टिमेट बढ़ता है तो तेजस्वी जी का फॉल्ट, और पुल बनता है तो उसमें नीतीश कुमार जी का क्रेडिट। अरे भाई अगर क्रेडिट ले तो पूरे नीतीश कुमार जी ले, और अगर कोई गलती है तो उसकी भी क्रेडिट उसकी भी गलती जो है तो वो भी नीतीश कुमार जी माने। अगर प्राइस बढ़ा तो तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे तो एस्टिमेट बढ़ गया, पुल बन गया, उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, इसको आप भूल जाते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? चित भी आपकी, पट भी आपका। एस्टिमेट बढ़ा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, और पुल पूरा हो गया तो नीतीश कुमार जी का योगदान है। ये तो दोहरी बात आप बोल रहे हैं। आपको करेक्ट कर दूं, आपने दावा किया कि ये जो आइडिया था, ये जो सोच थी वो आपकी थी, ये आपका दावा था। और मैंने उस पर बताया कि ये अगस्त 2015 में इसका शिलान्यास हो चुका था, यानी इस पर काम पहले से चल रहा होगा, ये पहले से पास हो चुका था। तो ये सोच कैसे हुई आपकी? पहली चीज। फिर आप सरकार में आए, आप तथाकथित घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तब पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे, तब उनको इसकी कोई जानकारी नहीं हुई, और अचानक से जब इस पुल का निर्माण हो गया तब आप कह रहे हैं कि नहीं इसका क्रेडिट आपको जाएगा, लेकिन इसमें जो तथाकथित घोटाला आप कह रहे हैं उसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे। सवाल इस तरह से। संतोष जी इससे पथ मंत्री और कौन थे? नितिन नवीन थे, वो तो ज्यादा समय तक के लिए थे, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो बहुत कम दिनों तक पथ निर्माण मंत्री थे, और जब अगर करप्शन की बात हो रही है तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे थोप रहे, आप नितिन नवीन जी मैं कोई आरोप नहीं डाल रहा, मैं और आरोप डालने वाला कौन? क्यों नहीं थोप रहे? आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो क्रेडिट ले रहे हैं, मैं उनको तथ्यात्मक तौर पर एक सीधी लकीर खींचकर जनता तक जो सिनेरियो है वो रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, और ना मैं कोई आरोप लगाने वाला, मेरी कोई ऐसी हैसियत आप उनको क्रेडिट भी दीजिए। क्रेडिट वाला पोर्शन छाट करके आप अगले पथ निर्माण मंत्री को दे रहे हैं, और ये जो शुरुआती कुछ दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, तो क्या एस्टिमेट जो बढ़ा वो जब शुरुआती में पथ निर्माण का शुरू हुआ उसी समय क्या एस्टिमेट बढ़ गया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे उस समय तो एस्टिमेट प्रेम रंजन जी जवाब दीजिएगा। उस समय तो एस्टिमेट कम था, उस समय शुरू में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे उस समय तो एस्टिमेट कम था। जब सरकार बदली, नितिन नवीन पथ मंत्री में आए, उस समय एस्टिमेट बढ़ा है।
तो ये तो हाँ। करप्शन का चार्जेस तो बीजेपी पे लगता है। और जहां तक 15 हाँ। की बात है, 15 में वाकई अगर हम लोग समर्थन नहीं दिए होते नीतीश कुमार जी को, जब बीजेपी अलग हुई थी तो इन्हीं को सरकार बुलाते गिर रहना है जाती। क्या हम संतोष लोग जी? आउटसाइड सपोर्ट किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको को। जरूरत तभी थी उस समय 15 में, आपकी। अगस्त 15 में उनकी उनके सरकार पास थी, तो अपना नहीं तो सरकार भरपूर उस समय आंकड़ा गिर था। चुकी होती। ठीक है, जल्दी से जब पटेल जी। संतोष जी, जी। ये पुल लगभग जो है से 9.76 किलोमीटर जो है से पुल है और 10 किलोमीटर उसका संपर्क पथ है, लगभग 20 किलोमीटर का है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पुल का है। इसमें 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से और 2,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार की है। मैं कह रहा हूं कि पुल का एक नियत समय था उसको पूरा करने का, लेकिन अगर जो है से उसमें विलंब हुआ है तो विलंब का कारण रहा है कि थोड़े थोड़े 2 अंतरालों में तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और वो पथ निर्माण विभाग रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसको विलंब होने में एक बड़ा कारण रहा है। तेजस्वी यादव ने उस पुल के निर्माण में शिथिलता लाने का काम एजेंसियों के साथ मिलकर करके करने का काम किया। उनकी इच्छा नहीं थी कि राघोपुर के लोगों को यह संपर्क पथ मिल सके, जल्दी से पुल बनकर के हो जाए। इसका श्रेय नीतीश कुमार के जिम्मे जा सके, इसलिए जो है बनने में डिस्टर्ब करने का समय को जो है बढ़ाने का 21 का हैंडओवर करना था, ये 25 में हुआ है और बीच में 3 साल और सरकार इधर उधर हुई है, उसकी वजह से ये काम डिले हुआ है। जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पथ देने का उनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम नीतीश कुमार जी के डीजल का काम है। जी, मैं भी यही बता रहा हूं का काम किया है। मैं भी उनको इसी तरह से करेक्ट कर रहा हूं। प्रेम रंजन जी, इस तरह से मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं कर सकते। अगर वो विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो आप संतोषजनक जवाब मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये दो बार तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री नहीं बनते तब पुल जो है 5 बरस पहले बनकर के तैयार हो जाता। कैसे? मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप समय से पहले क्यों बना देते? तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम किया। पथ निर्माण मंत्री के रूप में जो है उस पर से पूरा नियंत्रण जो है उस पुल के निर्माण का अपने जिम्मे ले लिया। नीतीश कुमार जी का वो नियंत्रण नहीं रह सका था, इसलिए विलंब हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के नाते उस पर नियंत्रण रहता तो पुल अपने समय सीमा में निर्धारित समय सीमा पर वो बनके तैयार हो जाता। अचेत अवस्था में काफी दिनों से है। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी, एक एक काम बिहार का आप देख लीजिए, जरा निकाल कर देख लीजिए कितने सारे काम हुए। अब नियत समय पर बड़े 4-5 कितने सारे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बड़ा है। जैसे पटना गया डोभी जो है 1600 करोड़ में शुरुआत हुआ था, जो कि रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आज 5,000 करोड़ है, जो कि 2010 का प्रोजेक्ट है। ठीक उसी तरह से हाजीपुर छपरा का जो रोड है वो 387 करोड़ से शुरू हुआ था, आज उसका कॉस्ट जो है 640 करोड़ है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड जो कि उसका भी कॉस्ट जो है इसी तरह से बढ़ा है। और लगातार जो है भ्रष्टाचार का पैमाना ये है कि जब अजगांव जो पुल जो बन रहा है सुल्तानगंज का, वो 2 बार गिर गया और जिस एजेंसी के बारे में ये बात कर रहे हैं वही एजेंसी जो है राघोपुर पुल को ही बना रही है। तो फिर आप अगर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में स्लो किया गया, एडजस्ट किया गया, तो आप क्यों नहीं उस एजेंसी को हटा देते हैं? क्यों जो एजेंसी लगातार 2 बार जिनके कार्यकाल में पुल गिरता है सुल्तानगंज का, उस एजेंसी को आप लगातार काम करने के लिए दे रहे हैं, लगातार टेंडर दे रहे हैं। तो ये तो साफ स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार में सारे लोग जो है मिलकर के भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके पास कानूनी जो विकल्प है वो खुला हुआ है। न सत्ता पक्ष न विपक्ष। हमारी सरकार नवंबर में आ रही है, संतोष जी आप चिंता मत कीजिए, काम से लेना देना हम लोग इसका जांच करवाते रहेंगे और इसका हिसाब चाहिए। ये राज्य की जनता को पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, कितना भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार के गले तक डूबे हुए हैं। सपना न्योरा जी जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपना नहीं देख रहे हैं। न्योरा जी आते हैं, पता चल जाएगा। न्योरा जी जनता अरे राघोपुर पता चल जाएगा, इस समय चुनाव का ईवीएम खुलेगा। अब ये प्लीज अपने समय पर शुरू कर दिए, अपने समय पर समय मेरा जाया जा रहा है। मैं सवाल न्योरा जी से बाकी सभी वक्ताओं की आवाज पर आरोप लगा रहे हैं, अब उसके बाद ईवीएम पर आरोप लगाइएगा। न्योरा जी, जो इस समय पुल मिला है, इससे पहले 15 साल कांग्रेस के पास भी मौका था, डिमांड तब भी थी। ये तो 6-7 दशक पुरानी डिमांड है कि वहां पर पुल होना चाहिए। नहीं,
संतोष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दोनों विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं कि लगातार लालू जी की परिवार वहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे, कौन कौन सी योजनाएं बनाया वहाँ, कितना सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सब स्टेशन, ग्रिड बनवाया, ये सारा काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे पंचायतों में हाई स्कूल बनाना, सड़कें दियारा में बनवाना, ग्रिड सब स्टेशन बनवाना, अस्पताल बनवाना। तेजस्वी बता सकते हैं, लालू परिवार बता सकते हैं कि हमने एक काम दियारा इलाके में पुल की बात छोड़िए, डेवलपमेंट क्या होता है इनको जानकारी नहीं बनाया। आप बता सकते हैं कि कोरोना काल में एक बार भी झांकने तेजस्वी यादव गए? आप बता सकते हैं कि उस इलाके में बाढ़ आई तो एक बार भी राहत कार्य और लोगों को झांकने गए तेजस्वी यादव? एक बार भी ना तो तेजस्वी यादव गए, न उनके परिवार कोई गया। यानी राम भरोसे बेगूसराय के इलाके को छोड़ दिया। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का उन्होंने काम किया। डेवलपमेंट, अरे सारे विकास के कामों को गिरा रहे हैं। तो ये सारे एनडीए की बिहार की सरकार के विकास के कार्यों को सौरभ जी बंद किसने कर दिए? फिर जनता जाके ताला लगाई, विपक्ष ने आके ताला लगा दिया था। किसने लगाया था ताला? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अपने समय पर बोलिएगा, मेरे पास आपके तथ्यों के लिए काउंटर सवाल भी होगा। फिर नेवरा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। संतोष जी, कांग्रेस के कारण ही इस पर अगर लंबी बहस कराइएगा तो देश का जो हालात हुआ है भारत का, वो कांग्रेस के कारण ही हुआ। और सबसे बड़ी बात, बिहार के जो पिछड़ापन का कारण रहा, उसके मूल में कांग्रेस रहा। अगर कांग्रेस खनिज पदार्थ हमारा झारखंड में और जो भाड़ा समानीकरण नहीं लागू किया होता तो आज बिहार भी उन्नत होता, महाराष्ट्र की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह। कांग्रेस ने दबाया, गिराया, पिछड़ा किया बिहार को। अब देखिए कांग्रेस कैसे दलील दे रहा है भाई। एक काम विकास के लिए और कितना समय चाहिए होता है? दशक सत्ता में रहे, एक काम 20 साल से तो सत्ता में आप भी हैं। एक और काम भी कितना बिहार में बता दे, एक पैमाना होगा आपके पास कि इतने समय में विकास हो जाता है, उद्योग लगाया हम है, मुख्यधारा से जुड़ एक जाते हैं। कंपनियां खोला है, कांग्रेस बताने का काम करे। बिहार को तो ऐसा देखता था जैसे रखेल का बेटा है, उस प्रकार देखा करता था कांग्रेस। थोड़ी सी कांग्रेस का नजरिया था जवाब बिहार के बारे में। और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं तो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अरे आप शुक्रगुजार रहिए नीतीश कुमार की सरकार का कि बिहार में बदलाव किया। नेवरा जी, आपका समय खत्म, अजय जी का समय शुरू। इनका लंबा भाषण खत्म नहीं होने वाला है। मेरे टाइम को ये ट्रेसपास करते हैं, इनको शांत कीजिए, इन प्रवक्ता महोदय को। शांत होगी मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देती हूँ कि 20 साल से जो आप लोग डबल इंजन की सरकार बिहार में है, वो क्या कर रहे हैं? आज भी बिहार पिछड़ापन इतना है बिहार में, क्यों? आज भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं? जब आप कहते हैं बिहार में इतना पिछड़ापन है, तो हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार मांग रहे हैं कि पैकेज मिले, स्पेशल स्टेटस मिले। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? बार बार मुख्यमंत्री जी भी मांगने जाते हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार का है कि जब प्रधानमंत्री बिहार में चाहते ही नहीं कि बिहार आगे बढ़े। अभी आप जो लंबा भाषण दे रहे थे, राग अलाप रहे हैं कि इतना पिछड़ापन है, कांग्रेस इसके लिए दोषी है। 20 साल से आप क्या कर रहे थे? सिनेमा हॉल में बैठ कर सिनेमा देख रहे थे? आपने क्या किया इन 20 सालों में? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चौपट करके छोड़ दिए। आज पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है बाहर पलायन किया हुआ है। ना फैक्ट्री दिखाई देती है, ना स्कूल में शिक्षक भी नहीं है। धन है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, जो 5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आपने चौपट करके रख दिया है इस 20 सालों में। आज का युवा या तो पलायन कर रहा है या जहरीली शराब बिहार के अंदर बेच रहा है। इस पे कुछ जवाब है आपको? जो बच्चा 20 साल पहले पैदा लिया आज बेरोजगार 20 साल का है। 20 साल से तो डबल इंजन की सरकार में राघोपुर पे भी कुछ बोलेंगे आप? आखिर ह्यूमन रिसोर्स का नाश क्यों किया? क्या जान की कोई कीमत नहीं है? आपने सिर्फ राघोपुर छोड़ दिया, पूरा बिहार पकड़ लिया। राघोपुर पर भी कुछ बोल लीजिए। किया है, ह्यूमन रिसोर्स को आपने नाश कर दिया है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
20 साल से आप लोग दोनों जो पक्ष में हैं, जो आपको हंसी आ रही है और खुशी हो रही है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को नाश कर दिया, मुझे ताज्जुब होता है। कुछ शर्म आपको करना चाहिए कि इन 20 सालों में आपने पलायन नहीं रोका, इतना पलायन बढ़ा दिया। अब इसका भी दोष 20 साल पहले वाली सरकार पे आप दीजिएगा। तो इन 20 सालों में आप लोगों ने क्या किया? सिनेमा हॉल में बैठ करके सिनेमा देखा? सिर्फ 20 साल कम समय नहीं होता है। सिनेमा देखने गए थे, लेकिन वो बदल बीजेपी करते रहे या कि किस तरह जेडीयू के कुर्सी पे नेता आप नहीं बरकरार थे। रहे, मजाक समझ के लेकिन छोड़ मैं के राघोपुर पे आपसे सवाल नहीं पूछ रहा थे। हूँ, राघोपुर पे कुछ बोलेंगी आप? बिल्कुल। क्या ये जो मैं राघोपुर पे भी बोलूंगी, लेकिन ये जो मैटर डाइवर्ट करके ये विकास और किन किन चीजों पे ले जाते हैं, राघोपुर की बात की जाए तो अभी सुनिए, हाँ। जिस तरह से एस्टिमेट को बढ़ाया गया, आखिर क्यों? समय सीमा पे क्यों पुल नहीं बनी? ये सरकार अदल बदल करने के चक्कर में रहेंगे तो कौन सा काम समय पे होगा? वो भी आधे ही पुल का निर्माण हुआ है, बाकी कंप्लीट कब तक होगा? इन बातों का ये जवाब देंगे, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। और खुशी की बात है संतोष जी कि नीतीश कुमार जी नालंदा से हट करके अन्य जगहों पर भी विकास की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी विधानसभा में भी इसी तरह से संतोष जी, कांग्रेस की सरकार और राजद की सरकार दोनों बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा। कांग्रेस को कुछ दिया नहीं। 20 सालों में आपने यहाँ के जो है रॉयल्टी से जितने खनिज पदार्थ थे उसके सारे ले जाते थे और देने का कुछ नहीं। और राजद तो केवल लूटने का केवल सरकार बनी थी। बिहार को लूट लेना है, अपनी संपत्ति बना लेना है, बिहार की कोई चिंता नहीं करना है, यही काम तो किया है। आज जैसे जो भी काम बिहार के अंदर में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो दियारा का इलाका हो, टाल का इलाका हो, जो कमजोर इलाका है, पिछड़ा इलाका है, जो अब तक जो है कांग्रेस और राजद ने वंचित रखा, उन क्षेत्रों में विकास नहीं किया, वो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार एक तरफ पैसा दे रहे हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी उसको विकास को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है। अभी केंद्रीय बजट में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का योजना दिया गया, उसमें कई सारी योजनाओं का जो बात किया गया केंद्रीय बजट में। कांग्रेस के सांसद लोग, कांग्रेस के नेता लोगों ने कहा कि भारत सरकार का बजट है कि बिहार का बजट है, केवल बिहार की चर्चा, बिहार के बारे में योजना, बिहार के बारे में पैसा। इनको इतना तकलीफ बिहार से है, इतना परेशानी है, जो इन्होंने दरकिनार करके रखा था बिहार को, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया था, बिहार को पिछड़ा रखने का काम किया था। आज मोदी सरकार ने केंद्र से बजट बिहार के विकास के लिए कर रहा है, इनको दर्द हो रहा है। बिहार की जनता इसका बदला लेना चाहती है। आने वाला चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। स्पेशल पैकेज की डिमांड करती है, दूसरी तरफ अगर बजट में बिहार को कुछ मिल जाता है तो फिर आपके ही नेता ये सवाल उठाते हैं कि ये जो बजट था वो देश का बजट नहीं था, बिहार का बजट था। ये दोहरी राजनीति कैसे? संतोष जी, हमारे नेताओं का साफ कहना था ये सिर्फ नाम का बजट बिहार के लिए है, सिर्फ बिहार बिहार बोला गया। सुना दूंगा सर, मुझे बयान याद नहीं है। संतोष जी, मैं नाम भी बता दूंगा किसने क्या कहा। मैं बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा अगर मैं गलत बोलूंगा तो। 1,74,000 करोड़ सेमी कंडक्टर के इंडस्ट्री में गुजरात में इन्वेस्ट होता है। 3.5 लाख करोड़ के ऊपर का एफडीआई इन्वेस्टमेंट गुजरात में आता है। 5,000 करोड़ से ऊपर का जो पैकेज है स्मार्ट सिटी के लिए वो गुजरात में जाता है। बिहार को तो सिर्फ नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। बिहार को मिलता क्या है? अंडा, ठीक है। तो जयराम रमेश को कह रहे थे कि ये बिहार का बजट था, देश का बजट नहीं था। और गुजरात को मिलता है 5,000 करोड़। अरे ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? श्री बाबू के समय जो हुआ वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नाम लेकर कोट कर रहा हूं। लगातार जो है हरियाणा के कांग्रेस नेता ये क्यों कहते हैं कि बिहार का बजट था? यही हमला किया गया। सोच है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं छोटा मोटा राज्य। बिहार को पता है कि छोटा मोटा राज्य नहीं है, बिहार बहुत ऐतिहासिक राज्य है। बिहार स्टेटस की भी मांग करेंगे और जो बजट मिलेगा उस पर आप ऐतराज भी जताएंगे। ठीक है, समय कम है, सभी प्रवक्ताओं के पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। आखिरी डिबेट का जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो सभी प्रवक्ताओं को देना है। सबसे पहले नेहोरा जी अपनी बात को रखिएगा 30 सेकंड में। अरे बिहार जो है आपको बताने का काम करेगा प्लीज, कि बिहार कितना बड़ा आवाज कम। नेहोरा जी, ये जो 4 इंजन लेकर चल रहे हैं ना, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का भ्रष्टाचार, इसको पब्लिक जो है नेहोरा जी तक आवाज नहीं जा रही है मेरी शायद।
जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। बिल्कुल संतोष जी, मैं प्रेम रंजन पटेल की बात सुन रही थी। वो राघोपुर के विकास की जब चर्चा हो रही थी उस पे नहीं बोल करके लालू राबड़ी के समय ऐसे हुआ, कांग्रेस के समय ऐसे हुआ, बस इन्हीं बातों को कर रहे थे। क्योंकि कुछ विकास तो ये लोग 20 साल में किए नहीं है। बिहार अभी तक पिछड़ा स्टेट ही है, तो ये बोलेंगे क्या? बस लालू राबड़ी और कांग्रेस की बात करेंगे। डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 सालों से है, मतलब डबल करप्शन। मोदी जी आते हैं, प्रेम रंजन जी जल्दी से जवाब। चले जाते हैं और बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। इजिया जी अपनी आंख दिखवाइए डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर से, और चश्मा लीजिए, तब बिहार में विकास हुआ कि नहीं ये दिखाई पड़ेगा। अरे गजब बोलते हैं लोग, हंसता है सुनता है आप लोग की बात को कि कैसे आप लोग कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। ठीक है सौरभ जी, 30 सेकंड आपके। देखिए संतोष जी, जब नीति आयोग जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री है वो साफ कर रही है कि हर इंडेक्स में बिहार पिछड़ा हुआ है, 11 सालों से ये एनडीए के साथ सरकार में है, केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार, फिर भी अगर यहाँ पिछड़ा हुआ है और लगातार पुल में सीमेंट बढ़ाया जा रहा है, हर प्रोजेक्ट में सीमेंट बढ़ाया जा रहा है, इसका घोटाला हुआ है। जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। गलत, मैंने कहा कि बिहार आज विकास कर रहा है, बिहार प्रगति कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है और विशेष नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, डबल इंजन की सरकार। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहाँ रोकना पड़ेगा। लेकिन राघोपुर में जो पुल निर्माण हुआ है उसको लेकर सत्ता पक्ष के अपने दावे, विपक्ष के अपने सवाल है, और इन सवाल जवाब के बीच में जनता को यह सोचना होगा कि राघोपुर का किस तरह से विकास हुआ है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर तो समझिए।